मैं चाहता था कि सिराज और बुमराह क्रीज पर खड़े रहें, मैच को 5th डे पर लेकर जाएं। ये बात कही है रोहित शर्मा ने, और रोहित शर्मा के इस बात से लोग काफी नाराज हो गए। रोहित शर्मा को लोगों ने कहा कि क्या बात कह रहे हैं आप, मतलब आप सिराज और बुमराह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अगले दिन तक मैच लेकर जाएं। हालांकि उनकी जो पूरी स्टेटमेंट थी वो ये थी कि हम हार गए एज अ टीम, हमने फेल कर दिया अपने आप को, अपनी ऑडियंस को एज अ टीम, हमने अच्छी बैटिंग नहीं करी। मैं ये चाहता था कि सिराज और बुमराह मैच को 5th डे पर लेकर जाएं। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हमारे लोअर ऑर्डर ने काफी अच्छा खेला, दे रियली फॉट वेल, बट आपको जीतने के लिए ब्रेव होना चाहिए, और हम ब्रेव नहीं थे। मुझे लगता है कि हम उतना ब्रेव नहीं थे और इस वजह से ये मैच हम हार गए, क्योंकि मैच हमारा था। आप अगर मैच देख रहे होंगे तो पहली इनिंग में ये बात साफ थी कि ये मैच इंडिया का है, क्योंकि पहली इनिंग इंडिया ने काफी अच्छी खेली थी और 190 रन की लीड ले ली थी। और आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि 100 से ज्यादा रन की लीड हुई हो और इंडिया घर में वो टेस्ट मैच हार गया हो। वैसे आज से पहले तो ये भी कभी नहीं हुआ था कि हैदराबाद में इंडिया हारा हो। हिस्ट्री में कभी आज तक हैदराबाद में इंडिया टेस्ट मैच नहीं हारा था। लेकिन बहुत सारी चीजें जो नहीं हुई थी और जो हम नहीं चाहते थे कभी हो, वो हो गई। लेकिन जब रोहित शर्मा ने ये बात कह दी कि सिराज और बुमराह को मैं चाहता था कि अगले दिन तक वो खेलें, हालांकि कुछ लोग अश्विन को भी जिम्मेदार बता रहे हैं, क्योंकि अश्विन का वो स्टेप आउट करके शॉट खेलना कहीं ना कहीं गलत था। हालांकि अश्विन का जो काम था वो उन्होंने किया, लेकिन फिर भी अश्विन जो हैं वो अभी जडेजा के बाद दूसरे नंबर पर ऑलराउंडर में गिने जा रहे हैं, और अगर आप वर्ल्ड के टॉप 5 ऑलराउंडर हो तो आप पर बैटिंग की जिम्मेदारी है। वो काम जो सिराज ने किया उस पर शायद उतना सवाल नहीं उठेगा, क्योंकि सिराज एक प्रॉपर बॉलर हैं, वो ऑलराउंडर नहीं है, और इस वजह से वो शायद सबसे लास्ट में आते हैं। लेकिन अश्विन जो हैं वो ऑलराउंडर की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं, और अगर अश्विन इस तरह का शॉट खेलते हैं तो उन पर सवाल उठता है, क्योंकि अश्विन और भरत ने गेम बना दिया था। कुछ 50 रन सिर्फ और चाहिए थे, अश्विन भरत को 1-2 ओवर और खेलना था और वो मैच अगले दिन तक चला जाता। लेकिन अश्विन की वो गलती से सिराज ने नहीं सीखा, सिराज ने वही गलती दोहराई, और शायद इसी वजह से रोहित शर्मा कह रहे थे कि मैं चाहता था कि सिराज और बुमराह अगले दिन तक खेलें। अगर अगले दिन तक खेलते, 28 रन बच रहे थे, क्या पता दोनों खड़े होकर 28 रन मार देते। वैसे बुमराह ने एक ओवर में स्ट्रेट ब्रॉड को काफी रन मारे थे, 36 रन आई गेस मारे थे, तो हो सकता है उसमें से कुछ निकल कर आ जाता। लेकिन फिर बात वही है कि हो सकता है सिराज यही सोचकर वो स्टेप आउट कर रहे थे कि अगर एक आध दो सिक्स निकल जाता है यहां से तो थोड़ा ईजी हो जाएगा हमारे लिए। खैर, मैच तो अब खत्म हो गया। अब रोहित शर्मा की इस बात पर लोग थोड़ा नाराज जरूर हैं कि आपने क्या किया, आपने भी तो कुछ नहीं किया दोनों इनिंग में, और आप जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे उस टाइम हुआ कि फियरलेस कैप्टन है, 6 ओवर मैच को बदल देता है। आपने वो काम किया, फाइनल में आपका वो काम नहीं दिया, हम फाइनल हार गए। आप इस 2 मैच में खेल रहे थे, यहां पर भी आपने स्टार्ट जरूर किया, लेकिन उस स्टार्ट को सेट होने के बाद भी आप आउट हो गए। तो अब बेहतर यह है कि आप एक्सपेक्टेशन सिराज और बुमराह से नहीं करो, आप एक्सपेक्टेशन खुद से रखो, आप एक्सपेक्टेशन शुभमन गिल से रखो, आप एक्सपेक्टेशन श्रेयस अय्यर से रखो, केएल राहुल से रखो, जिनकी वो जिम्मेदारी है, ना कि उनसे जो डाउन द ऑर्डर आते हैं और जिन्होंने आपको बचा लिया बेसिकली। वरना आपकी हार बहुत लंबी होती, जो थोड़ी सी इज्जत बची है वो शायद इनकी वजह से ही बची है। तो शायद आप इनसे और एक्सपेक्ट ना करो तो ज्यादा बेहतर है। क्या आपको भी लगता है कि बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर के हैं उनसे ज्यादा उम्मीद रखना ज्यादा बेहतर, और वो एक्चुअल कल्प्रिट हैं कंपेयर टू जो नीचे आए जिन्होंने गेम को बनाया और उसके बाद हम हारे? और उसके बाद शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर, ये 2 नाम, क्या ये आगे रहेंगे या नहीं रहेंगे? जिस तरह से इनकी परफॉर्मेंस रही है उस पर भी एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है? जो भी आपको लगता है इन दोनों खिलाड़ियों के बारे अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चाहते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।